नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सबकी शान तिरंगा। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम समय का जो समय है वो रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। इतना ही नहीं, जनता का दिल जीतने के लिए पार्टियां कुछ ना कुछ खास भी कर रही हैं। इस बीच जब देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो सब एक सुर में कह रहे हैं कि हमारी शान तिरंगा है। आपको बता दें कि बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस तिरंगा अभियान पर है। इसे लेकर मंगलवार को ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ने तमाम तरह की बातें कही हैं। आपको बता दें कि सभी सांसदों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं। नड्डा की ओर से कहा गया है कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश में तिरंगे को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तिरंगा अभियान को लेकर यूपी में योगी सरकार ने भी खास तैयारियां की है। सीएम योगी इस अभियान को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। दूसरी ओर सपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में सपा पहली पार्टी है जो खुलकर इस मुहिम के समर्थन में आई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। सपा ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं कि सभी कार्यकर्ता 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दें। पार्टी का कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सीधे शब्दों में कहें तो पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति को बदल लिया है। भावनात्मक मुद्दों पर मात खा रही सपा अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम में जुट गई है। लबोलुआब ये कि सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वो हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होगी और इसके लिए वो खुद को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेगी। हालांकि बीजेपी की तरह अभी अखिलेश यादव और अन्य सपाइयों ने अपनी फेसबुक या एफबी पेज पर अपनी प्रोफाइल जो पिक होती है वो तिरंगे की फोटो अभी नहीं लगाई है। खैर, सपा फिलहाल जो कर रही है उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि इसका उसे चुनाव में फायदा होगा या नहीं। क्या सपा घर घर तिरंगा फहराकर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इसी पर हम आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबकी शान तिरंगा और वो होती भी है, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए तो जो कुछ हो रहा है या घर घर तिरंगा की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी तो करती आई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने दिख रही है और उस चीज को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। वाकई में यदि लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें तो क्या इसका फायदा उनको मिल पाएगा या फिर इसके पीछे कुछ और है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अकमल इमाम जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है घर घर तिरंगा करना है। 9 तारीख से 15 अगस्त तक की जो तारीख है, तमाम चीज़ों को करना है, तिरंगा लगाना है, और कहते हैं ना कि एक एकता का परिचय देना या एक देशभक्ति की जो बात होती है, जो एक फील होता है, वो तमाम चीज़ें हम वैसे भी देखते हैं। और यदि हर घर तिरंगे की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर थोड़ा अलग, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसका समर्थन कर रही है। अब क्योंकि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी इसीलिए इसका समर्थन कर रही है? और क्या इसका फायदा मिल पाएगा या इसको करने के पीछे कुछ और वजह? नहीं रखिए, देखिए, देश की शान, मान, मर्यादा देश का तिरंगा झंडा है। हमारे जवान अगर सीमा पर लड़ते हैं, इस तिरंगे की शान को गिरने नहीं दें, अपनी लाश तक बिछा देते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि कुछ भी हो, ये देश हमारा अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है तो दुनिया में बहुत से झंडे यारों, लेकिन हमको तो झंडा तिरंगा अच्छा लगता है। देखिए, हम लोगों ने हमेशा इस देश की एकता, अखंडता का सम्मान किया है।
हम लोगों ने कभी तिरंगे के नाम पर राजनीति नहीं किया है। हम लोगों ने कभी धर्म पर, जाति पर, राष्ट्रगान पर, किसी भी चीजों पर कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं इसको बनाया है, ना ये राजनीतिक मुद्दा है, ना होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अपने दाग धोना चाहती है, या जो उनके मातृ संगठन आरएसएस ने जो आजादी के समय तिरंगे को जलाया या पैरों के तले कुचला या 51 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया, अगर इन चीजों का दाग वो धोना चाहते हैं और तिरंगा लगा रहे हैं तो कम से कम ऊपर वाले ने उनको सद्बुद्धि दी है। और इस सद्बुद्धि इसमें हम इनका समर्थन करते हैं कि चलिए ठीक है, आपको कभी तो सद्बुद्धि आई, अगर आप राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद करके आप वोट लेते आए हैं, लेकिन अगर आप तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं राजनीतिक रूप से नहीं, अगर इसका ये इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हो तब तो गलत है, कहीं इनकी इसमें गुणागणित है तब तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर स्वच्छ मन से, सही मन से, साफ हृदय से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गर्व की बात है, अच्छी बात है। कम से कम भूला हुआ जो था वो रास्ते पर आ गया है, हम तो इसको मानते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस लिए कर रही है? भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दाग धोना चाहती है, जो इनके ऊपर बदनुमा दाग लगा है कि ये तिरंगा के विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, इन्होंने गांधी की हत्यारों का समर्थन किया है, इन्होंने देश की जो बंटवारा है, जो राष्ट्र का सिद्धांत जिसके आधार पर हुआ, जिन लोगों ने लिखा उनका समर्थन करते आए हैं, जो अंग्रेजों के सामने माफी मांग करके जिन्होंने पेंशन खाई है उनका समर्थन करने आए हैं। पूरा देश जानता है इस चीज को, देश का पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को मानती है, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाती है, जिस विचारधारा पर चलती है, वो देश के लिए बिल्कुल खराब है, गलत है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों के लिए ही, फायदे के लिए ही अगर तिरंगा लगाने की बात करती है, अगर तिरंगे का सम्मान कर रही है तो अच्छी बात है। भले वो तो इनका पुराना चरित्र है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये हमेशा करते आए हैं। अगर इस तरीके की चरित्र है तो ऊपर वाला वो भी देख रहा है, उसका भी निर्णय हो जाएगा। लेकिन अगर तिरंगा लगा रहे हैं कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, किसी दल का व्यक्ति, किसी जाति का व्यक्ति, किसी संप्रदाय का व्यक्ति, उसके लिए उसका तिरंगा और संविधान सबसे ऊपर है। ये देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न हरे झंडे से चलता है, न भगवा झंडे से चलता है। ये देश के संविधान से चलता है और तिरंगे झंडे के सम्मान में चलता है। तो तिरंगा झंडा अगर कोई भी लगा रहा है तो उसको जो है उसको समर्थन करना चाहिए उसका। और समाजवादी पार्टी की आप बात पूछा आपने, तो समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा तिरंगे के नीचे इस देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस बारे में जो भी बातें वक्तव्य कही हैं वो सब चीज सामने है। हम बोलने पे आ जाएंगे तो काफी टाइम हमारा चला जाएगा, आपका चला जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम देश की एकता अखंडता का सम्मान करते हैं, इसलिए तिरंगा हमारा सब कुछ है। ठीक है, देखिए एक बात आई है अकमल इमाम जी, हालांकि मैं वापस आऊंगी आपके पास, और भी मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, लेकिन एक बात आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए कर रही है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। अब मुझे लगता है ये मुझे दीपक जी से ही पूछना पड़ेगा। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। दीपक जी, मुझे तो पहले इसी बात का जवाब चाहिए, क्योंकि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो यही कह रही है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है ये सुन के कि एक दल कह रहा है कि हम सम्मान के लिए कर रहे हैं और दूसरे के लिए आप ये आरोप भी लगा रहे हो कि ये अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसी विषय से हमको समझ में आता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को आजादी के 65 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरीके से जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उस अमृत महोत्सव में किस प्रकार से एकता के प्रतीक का बने, एकता का परिचय देते हुए हर घर तिरंगा लगना चाहिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पर एक कार्यकर्ता के घर पर या कार्यकर्ता के साथ साथ उस मोहल्ले बस्ती में रहने वाले भी जनता के घर पर भी कि तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, इसी तरीके से इस अभियान को लिया है। निश्चित रूप से एक ये देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना ऐसे हम सब लोगों के बीच में भी जाग सके, इस अभियान को लेकर के काम करते हैं, जिन्हें का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा, इसी प्रश्न में ही जवाब छिपा है
कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी इसको व्यापक स्तर पर कर रही है तो वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है, मगर अगर दूसरा दल कर रहा है तो वो भाव प्रतीक करती है। भाव तो कितना प्रतीक हो रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बताया, और किस तरीके से जो विखंडन समाजवादी पार्टी में चल रहा है उस विखंडन का जवाब भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आज चुनाव की राजनीति, माने वोट की राजनीति, जनता को लुभाने की राजनीति कौन करता है, किस तरीके से वोटों के आधार पर किस तरीके से अभियानों को लेने का काम किया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लेने का काम किया तो दिखावटी रूप में रह करके अखिलेश जी ने भी इस अभियान को लेने का काम किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम सबके सहयोगी हैं, हम सबके जिस तरीके से इस अभियान को हर एक जनता को, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये अभियान किया है, निश्चित रूप से हर किसी को करना चाहिए और दूसरी पार्टी भी इसको सहयोग में कर रही है और हर घर तिरंगा लगना चाहिए। इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी सफल बनाने के लिए लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। अरविंद जय तिलक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देखिए, टॉपिक है सबकी शान तिरंगा, हम सबकी है, हम जितने लोग इस चर्चा में हैं, पूरे देश की मैं बात करूं, सबके लिए हमारा तिरंगा शान है, आन बान और शान है। लेकिन मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है ये बातें सुनकर कि इस पर भी राजनीति है। शुरुआत इससे हुई कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा से निकलकर यही आ रहा है कि तिरंगे को लेकर भी कहीं ना कहीं यदि हम राजनीति देख लें या वोट बैंक कह दें तो पता नहीं फिर हमारी राजनीति या ये जो सब तमाम चीजें किस दिशा में जा रही। बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। इस पूरे मसले के दो परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो इसका जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, दूसरा इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। क्योंकि देश जो है 75वें साल में प्रवेश कर रहा है आजादी के, तो स्वाभाविक रूप से देश को जो है जश्न मनाना चाहिए। इसे हम लोगों ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। स्वाभाविक रूप से जो 15 अगस्त जो आ रहा है, तो एक पूरा चूंकि देश विविधतापूर्ण वाला, संस्कृति वाला, धर्म वाला, मजहब वाला, पंथ वाला देश है, तो एक तिरंगा ही एक ऐसा हमारा शान है जिसके जरिए जो है हम चतुर्दिक भारत को जो है एक माला में पिरो सकते हैं। उस दिशा में तिरंगा अभियान एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। वैसी स्थिति में जब देश के कई भागों में जो है जो विखंडनवादी शक्तियां हैं कोशिश कर रही हैं कि देश कई टुकड़ों में हो जाए और जो पड़ोसी देश है उनके द्वारा उनको ऊर्जा दी जा रही है, ऐसे में जो है देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो हमारे आजादी के समय के जो हमारे मापदंड है, मूल्य है, प्रतिमान है, जिसमें एक तिरंगा भी है, उसके जरिए कोशिश हो रही, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की आज जो जिस व्यक्ति ने जो है इसका डिजाइन किया है, पिंगली वेंकैया जी, उनका आज जन्मदिन है, तो उनको भी आपके चैनल के माध्यम से जो है नमन है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसका जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जैसा कि आदरणीय अकमल साहब ने कह दिया कि भाजपा जो है तिरंगे का जो है फर्जी राष्ट्रवाद की बात करती है और जो है उनकी जो पार्टी है जो है पूरी तरह से पवित्र रूप से जो है राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करती है या जो है उसमें विश्वास करती है। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवाद जो रहा है, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, उनकी एक महती भूमिका रही है। डॉक्टर लोहिया की तो गोवा मुक्ति आंदोलन से लेकर के पूर्वोत्तर को तो उर्वशियम कहा करते थे, तो ये एक अपनी सोच विचारधारा रही है। लेकिन जरा गौर करिए, जब कोविड चल रहा था तो भारत जो अपना खुद जो है वैक्सीन तैयार किया, तो अखिलेश जी ने क्या कहा था? कहा था कि भाजपा का वैक्सीन है। अखिलेश जी को इसको काफी जो है उसका जो है उनके खिलाफ जो तंज कसा गया, भाजपा इसको मुद्दा भी चुनाव में बनाई और काफी जो है अखिलेश जी को बैकफुट पर हटना पड़ा। इस बार उन्हें लग रहा है कि कहीं तिरंगा यात्रा का विरोध के नाम पर विरोध किया जाएगा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल यह है कि अकमल साहब जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो है तिरंगा या राष्ट्रवाद की कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आपके शफीकुर रहमान बर्क साहब जो संसद में वंदे मातरम की मुखालफत करते हैं, उस वंदे मातरम की जब 1907 में मैडम कामा ने तिरंगा झंडा लहराया था, जिसके बीच में सफेद वाले हिस्से में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था, तो सवाल लाजिम है कि आपका एक सांसद जो है वंदे मातरम का विरोध करता है और पूरी पार्टी तिरंगा को सलाम करती है, तो इस पर नजरिया क्या होना चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं इस चीज से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होता है, कोई भी जो अपना जो इनिशिएटिव लेता है तो उसकी कोशिश होती है कि वह जो है उसका राजनीतिक जो है मुनाफा हासिल किया जाए। लेकिन क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं किसी पर आरोप लगाऊंगा, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कि वह जो है राजनीतिक मुनाफाखोरी के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि कोई भी भावना जो है राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के राखी जी नहीं होती है। जी बिल्कुल ठीक है। नाविद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से, क्योंकि बात तिरंगे की हो रही है इसलिए एक एंटी नहीं जाना चाहते हैं
अखिलेश यादव, इसलिए निश्चित तौर पर इस चीज का समर्थन हो रहा है, क्योंकि वाकई में ये उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी किसी अभियान को लेकर है तो विपक्षी भी उसकी उसी लाइन पर चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि पॉजिटिवनेस के साथ, उसकी तारीफों के साथ कि घर में तिरंगा लगाइए, 9 तारीख से 15 तारीख तक तमाम चीजें करिए। इसको किस तरह से देखें? बात होगी तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारी आन शान है, हमारी आबरू है, हमारी इज्जत है, हमें अखंड भारत का एक प्रतीक है, एकता की नसीहत देने वाला तिरंगा है, जोश देने वाला तिरंगा है, हमें राष्ट्र प्रेम को याद दिलाने वाला तिरंगा है, सब पवित्र तिरंगा है। और इस बात नाविद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आपकी आवाज हाँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। देखिए, तिरंगे की बात जहां तक हो रही है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि राजनीति ना होना चाहिए है और ना होना चाहिए है। तिरंगा आन बान शान है, हमारी आंखों है, हमारी इज्जत है। बात में कोई शक नहीं है कि 15 अगस्त को तिरंगा लगता है, घरों घरों में लगता है, हाथों में होता है, तिरंगे को लेकर सम्मान है, तिरंगे को लेकर गौरवान्वित होते हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है तो यहाँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति से उभरी हुई का सम्मान होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का आह्वान किया है, घर घर तिरंगा का अभियान चलाया है, तो पहली चीज तो ये कि घर घर तिरंगा था, रहेगा और हमेशा तिरंगा घर घर रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है इस बात के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा अभियान, एक ऐसा कोई मुहिम शुरू की है, तो मैं समझता हूँ उसका स्वागत सबको करना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है और इस बात की सराहना करना चाहिए कि भाजपा ने जब राज्य की आवाज बुलंद की तो उसके साथ समर्थन की और भी विपक्षी दलों को होना चाहिए। और शायद इसको तो नजरअंदाज कोई कह ही नहीं सकता कि तिरंगा सबका है, एक राजनीतिक दल का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है। तिरंगा हम सबका है, पूरे भारत का है, हम सबकी शान है। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा में इस बात की कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस अभियान में जैसे कंधा लगाए खड़ी है, अगर बात करते हैं, और उनका भी ये अभियान इसमें वो शामिल हो गए हैं कि हाँ, हर घर में तिरंगा होना चाहिए है। तो मैं समझता हूँ कि इस सकारात्मक बात पर चर्चा होना चाहिए, बातों का नकारात्मकता की तरफ नहीं बोलना चाहिए है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ठीक है, भाजपा ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम उनके साथ में, लेकिन अगर उन्होंने नकारात्मक बात कही कि नहीं साहब भाजपा राजनीति कर रही है या भारतीय जनता पार्टी तिरंगा का विरोध करती थी और तिरंगा का भारतीय जनता पार्टी और संघ के नहीं मानता हूँ, इस बहस में पढ़ना चाहता पार्टी के एजेंडे वो अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं करता था, अपमान का बात भी नहीं कहूँ से, अगर ऐसा था उसमें नहीं जानना चाहता हूँ, अगर था तो इस को भूल करना चाहिए। आज भाजपा इस बात का भाजपा राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए राष्ट्रवाद पूरे तरीके से पूरे स्वागत करना चाहिए। हमें उस काली नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी करती थी। इस बात का कोई प्रमाण है क्या इस समय, अगर था भी बकौल समाजवादी प्रवक्ता के। नाविद जी, मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए रोकूंगी क्योंकि मुझे आवाज काफी कट के पहुंच रही है, बहुत प्रॉपर मैं नहीं सुन पा रही हूँ, पर जितना समझी हूँ वो यही है कि सपा ने क्या कहा उस बीच में आप नहीं पढ़ना चाहते, बस क्योंकि तिरंगा सबका है और जो चीजें हैं उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अकमल इमाम जी, आपने एक बात बोली थी, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा क्लियर आप ही करेंगे, क्योंकि तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब तिरंगा सबका है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी 2 इलेक्शंस जीत चुकी है, तीसरे की तैयारी है, उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि तिरंगा को लेकर वो आगे बढ़े? अच्छा सवाल है राखी जी आपका, और ये पूरे विश्व परिदृश्य में ये बात दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीति सरकार जो चल रही है उसने किस तरीके से राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़ियों के भाव अपने कुछ मित्रों के हाथों कैसे बेचा। क्या वो बेचा जाना राष्ट्रवाद है? क्या देश की जो संपत्ति इस जनता के पैसे की है और हजारों करोड़ की संपत्ति अगर 200-300 करोड़ में बेची जा रही है तो क्या इसे राष्ट्रवाद कहेंगे?
हम इसी सब बातों को लेकर के इस बात को कह रहे हैं, हम आशंकित और सशंकित हैं इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके आई हुई सरकार 2000 भी लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है। कई लाख लोगों को जो है नौकरी से बाहर जाना पड़ा। जो ये कह के आए कि हम देश का मान नहीं गिरने देंगे, जब डॉलर गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज उनके टाइम में क्या हाल है डॉलर का। हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये जो कह के आए आज कितनी बड़ी महंगाई की मार मार रहे हैं। नौकरी की बात तो हमने कह दी, और इन्होंने किसानों की जो बात की कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों से धोखा किया। किसानों के फसल का बीमा के रूप में कई हजार करोड़ रुपए कंपनियों को उन्होंने कमवा दिया, लेकिन अकमल इमाम जी, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अकमल इमाम जी, नहीं, 1 मिनट, नहीं, ये बात एक अलग हुई, लेकिन तिरंगा यात्रा से इन सब चीजों का क्या लेना देना है? तिरंगा यात्रा तो वो एकता के लिए कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इनको सम्मान दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ। कम से कम सुबह का भूला शाम को घर तो लौट आया। अगर ये फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते थे, अगर ये तिरंगा लेकर के तिरंगा अगर लगाने की बात करते हैं, तो मैं इनका सम्मान करता हूं, उनको आदर करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कह तो रहा हूं इस बात को कि अगर ये स्वच्छ मन से, साफ हृदय से, अगर देखिए जो माफी मांग लेता है स्वच्छ हृदय से, तो उसको ऊपर वाला भी माफ कर देता है। अकमल इमाम जी, मन की बात पता है आपको? बीजेपी की मन की बात, मोदी जी के मन की बात। तो भाई देखिए, मन की बात ही तो सुन रहे हैं हम लोग काम की बात कहाँ सुन पाए? अगर काम की बात की होती तो काला धन आ गया होता। अगर काम की बात की होती तो करोड़ों रोजगार मिल गए होते। अगर काम की बात की होती तो चाइना घुसा ना होता। काम की बात की होती तो देश में जो है इतने बवाल, दंगे और जो नफरत की बयार है ये ना होती, लोगों की लिंचिंग ना होती, लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटे ना जाते, किसानों को खालिस्तानी ना कहा जाता, मुसलमानों को आतंकवादी ना कहा जाता, भाजपा विरोधी हिंदुओं को कम्युनिस्ट ना कहा जाता। भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। अगर इसने राष्ट्रवाद की बात करके वोट लिया और आज 8 साल बाद इनकी आंखें खुली और ये तिरंगा लगाना चाहते हैं, तो इनको साधुवाद, इनको सम्मान। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बहुत बहुत सम्मान की बात है। जवाब लूंगा दीपक जी से। दीपक जी, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में, जहां तक की बात अभी बार बार हमारे भाई कह रहे थे, समाजवादी के प्रवक्ता, मैं भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से किसानों का भुगतान अगर करने का भी काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, देश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। उसका परिणाम भी हम सब पर है कि किस तरीके से देश की जनता का आशीर्वाद 2014 से लगातार 2022 तक देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लगातार अभी आप बता रहे थे कि मुसलमानों को आतंकवादी कौन कहता है? अरे भाई, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये आप जानकारी कर लीजिए। देखिए, आतंकवादी होता है, ये कौन कहता है? ये खालिस्तानी कौन कहता है? जिस तरीके से लगातार आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव करके दिखाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, आज गरीब कल्याण की योजनाएं डायरेक्ट गरीब तक पहुंचने का काम किया है, गरीब को आवास देने का काम किया है, गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है, अच्छी बिजली देने का काम किया है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बना करके काम करने का काम किया है। आज जनता उसी को स्वीकार कर रही है। दूसरा, आप पहले सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप जब दंगों की बात कर रहे हैं तो मैं भी परिणाम बता दूं आपको कि किस तरीके से 2012 से लेकर के 17 समझ में नहीं आ रही है। तिरंगा यात्रा में, घर घर तिरंगा में ये गैस कनेक्शन, रोजगार, बेरोजगार कहाँ से आ रहा है? तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था लेकर के काम किया गया है उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वह करके दिखाया, उसका परिणाम सबके सामने। दीपक जी, मुझे ये सब नहीं है। दीपक जी, मुझे ये सुनना है कि तिरंगा यात्रा या घर घर तिरंगा जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है वो किस मकसद से है, क्या चाहते हैं उसके पीछे? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो साथ जरूर दे रही है, पर उनको लगता है आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे भी इतनी सी बात है, इसमें योजनाएं और बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। नहीं, ये जो विषय मैं आपको इसीलिए बताया, जो समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप अगर तिरंगे के अभियान की बात करें, देखिए आपने भी कितना अच्छा नाम दिया, हम सबकी शान तिरंगा। तो जिस तरीके से हम सबकी शान है, उस शान को किस तरीके से राष्ट्र प्रेम की, एकता का परिचय देने का काम अगर किया जा रहा है,
और मैं आपको अभी आप बार बार एक विषय और निकल करके आ रहा था कि संघ ने हमेशा तिरंगे का अपमान करने का काम किया। भैया मुझे भी ध्यान में आ रहा है, जब लाल चौक के अंदर तिरंगे का अपमान किया गया था तभी संघ ही जाकर के वहां तिरंगे का सम्मान करने का काम किया था। तब कोई पार्टी आकर के नहीं खड़ी हुई थी, तब कोई जेब हजल आके खड़ा नहीं हुआ था, तब जाकर के लाल चौक पर जाकर के तिरंगे का सम्मान करने का काम किया था। तो जिस तरीके से आज तिरंगे की भावना, राष्ट्रदेव की भावना हर घर तक भी कैसे हम लोग ऐसे युवा छात्रों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की भावना का जगाने का काम कर सके, हर घर में तिरंगा लगा के कि उनके अंदर भी एक भाव जाग सके, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान लिया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये जो दृश्य पूरे देश के अंदर जब ये दृश्य होगा, ये तिरंगामय होगा, देश मुक्त होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, लेकिन एक बात है कि सबकी शान तिरंगा है, तो वो समझने की बात है। बहुत अच्छी बात नाविद जी और अरविंद जयतिलक जी कह भी रहे थे कि इसमें राजनीति की जरूरत है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आ रही है और आगे भी आएगी। आप देखिएगा, जरूर आएगी, क्योंकि पता नहीं क्यों, कम से कम इस चीज को तो छोड़ देना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबकी शान तिरंगा, देखिए, एक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। दूसरे दलों की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल इस पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं उसमें ये देखना होगा कि आप एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चर्चा में ये कह देते हैं कि वोट बैंक के लिए हो रहा है। तो ये एक बात बताइए, घर पे तिरंगा लगाने से या किसी को घर पे तिरंगा लगा देने से क्या वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी? ये तो देश के सम्मान की बात है, राष्ट्र के सम्मान की बात है, तिरंगे के सम्मान की बात है। न जाने कब ये राजनीतिक दल समझेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।